पॉइंट, हमारे समस्त भारतवासियों को यह एहसास होना चाहिए कि भारत को आर्थिक ताकत बनने की जरूरत है। भारत को आवश्यकता है कि हमें अगर कोई भी आंख दिखाए तो हम उसकी आंखें निकाल लाएं। हमें आवश्यकता है कि ना कभी अमेरिका, ना कभी चाइना, ना कभी रशिया हमारे साथ मोलभाव कर पाए। आप कहेंगे ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे प्यारे साथियों, आज जो भारत के साथ हुआ ये तो आपको तब समझ में आएगा जब चाइना का आपको स्टैंड समझ में आएगा। साथियों, चाइना पर अमेरिका ने कुछ दिनों पहले ही अपनी तरफ से टैरिफ लगाया था। उम्मीद है आप सबने मेरे सेशंस के माध्यम से सुना भी होगा। 145% अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया था। आपको जानकर आश्चर्य यह भी हुआ कि खुद चाइना ने बदले में उन पर 125% टैरिफ लगा दिया। टैरिफ युद्ध चलता रहा। आज का अपडेट मैं आपको सेशन के अंत में इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि चाइना के ऊपर से अमेरिका ने टैरिफ हटा दिया है और हटाकर उसे 30% कर दिया है, और चाइना ने अमेरिकी सामानों पर 10% टैरिफ कर दिया है। यह कैसे संभव हुआ? चाइना जो अमेरिका को आंखों में आंखें दिखा रहा था, वो अमेरिका को अपनी शर्तों पर मनाने में कामयाब कैसे हुआ? क्योंकि चाइना ने खुद को दुनिया का प्रोडक्शन हाउस बना लिया था, सप्लाई चेन इकोसिस्टम का बादशाह बना लिया था। मेरे प्यारे साथियों, बयानों में और सोशल मीडिया पर लिखी चैट में हमें जीतने का कोई मकसद नहीं। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है कि हम देश को प्रथम बनाएंगे, और हम सभी भारतीयों को अब यह भी समझ में आ गया है कि जब जब हमारा टैक्स कटता है तो वह हमारी सुरक्षा में बढ़ता है। आज S-400 बॉर्डर पर खड़ा रहा, ब्रह्मोस दुनिया के बॉर्डर क्रॉस करके छेदती रही, ये या राफेल जाकर के हमारे ही सीमा में खड़ा होकर दुश्मनों को मिटाता रहा। यह तभी संभव हुआ जब कोई भारतीय बढ़िया से पैसे कमा रहा था, टैक्स नंबर 1 से पे कर रहा था, और उसी से रक्षा विभाग अपने लिए हथियार खरीद रहा था ताकि हम चैन की नींद सो रहे थे। मतलब किसी देश के अंदर अगर आर्थिक ताकत बनने की क्षमता है तो वह निर्धारित होती है कि उस देश ने कमाया कितना। मेरे प्यारे साथियों, बात रक्षा बजट की हो तो हम कहते हैं कि भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान से 8 गुना ज्यादा है, लेकिन यह कहते हुए सोचना चाहिए कि चाइना का भारत से 4 गुना अधिक रक्षा बजट है। यह तभी है जब चाइना हमसे कई गुना अधिक कमाता है। हमसे अमेरिका का 10 गुना अधिक रक्षा बजट है। यह तभी है जब अमेरिका हमसे कई गुना अधिक कमाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी जानकारी जो यहां पर है वो यह कि अब समस्त भारतीयों को भारत को आर्थिक शक्ति बनाने की कसम खानी होगी, और यह कोई बहुत दूर का सपना नहीं है भारतीयों। हम सब ने कभी एक समय पर वो दिन देखे हैं जब हमसे यूके वाले कहा करते थे, ब्रिटेन वाले कहा करते थे कि आप तो खंड खंड टूट जाएंगे, और हमने इतनी तेज ग्रोथ करी कि दुनिया में 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनकर बैठ गए, और हमने यूके जैसे देश को जिसने कभी हम पर राज किया था उसे पछाड़ दिया। हम वो भारतवासी हैं जिनके राष्ट्र भाव ने, जिनके देश प्रेम ने, जिन्हें अपनी आत्मभक्ति से, जिन्होंने देशभक्ति से इस देश को जो ऊंचाइयां दी हैं वो दुनिया देखती रह गई है। तो मैं आपसे यहां पर यह बात दोहराना चाहूंगा कि अपने आप को उस स्थिति तक लेकर जाना है, और हम लेकर जाएंगे। हमको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि आफ्टर ऑल जिसके जेब में रोकड़ा होता है उसके सब सुनते हैं। हमारी नेगोशिएशन पावर अच्छी होगी तो लोग हमें कंसीडर करेंगे, और उसके लिए हमें, मेरे प्यारे साथियों, जॉब मांगने वाला नहीं, जॉब देने वाला बनना होगा। हमें यह विचार करना होगा कि इस देश के हम कैसे काम आ सकते हैं, हम किस तरह से अपने संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। यह मेरा आपको आज कंसिडरेबल, मतलब अगर आप थॉट को मानते हैं तो इसे अवश्य मानिएगा, क्योंकि यह बहुत बड़ी थॉट है जो मेरे 3-4 दिन से दिमाग में घूम रही है कि इस पूरी गणित में हम क्या बेहतर कर सकते हैं। तो हम राष्ट्र को एक ताकतवर अर्थव्यवस्था बना सकते हैं साथियों, और एक दूसरे से नफरत करने के स्थान पर एकजुट होइए। कभी यहूदी जिन्हें उनके देश से निकाल दिया गया था, आज अमेरिका में बैठकर राज करते हैं, इजराइल से पूरे मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल करते हैं। जर्मनी से निकाले गए यहूदी जिन्हें कभी खुद के अस्तित्व के लिए जगह नहीं थी, आज वो जाने ही अपनी राष्ट्रभक्ति के लिए जाने जाते हैं। हम भारतवासी हैं, सबक लेंगे, और इस सबक को 1999 में हमने सबक लिया था जब हमें जीपीएस नहीं दिया तो हमने अपना IRNSS बनाया। आज हम सबक लेते हैं कि हमें अर्थव्यवस्था तुलनात्मक रूप से छोटी होने का नुकसान हुआ है। नुकसान इसका कि किया धरा सब हमने, और एक पागल संघ की आया वो क्रेडिट लेकर चला गया। ऐसे में आगे से कसम हम ये खाते हैं कि हम भारत को अगले युद्ध से पहले इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे कि हम बोलेंगे कि ये बोल तो वो ये बोलेगा, हम बोलेंगे ये लिख तो वो ये लिखेगा, हम बोलेंगे कि यहां बैठ तो वो यहां बैठेगा। उम्मीद